वेलकम एवरीवन। सबसे पहली बात कि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वीडियो बनाने में अच्छा इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि आप लोगों काफ़ी एक्टिव हो हमारे वीडियो को लेकर। तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब है लेकिन कंटिन्यू मैं रखा हूँ। बस आप लोगों का जो रिस्पांस है वो मुझे अच्छा लगा। तो आज हम लोग लेक्चर लेंगे इम्बाइबिशन। व्हाट इज दिस इम्बाइबिशन? तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग जान जाते हैं, फिर इसको समझने में इजी होगा। इम्बाइबिशन जो हिंदी में अगर वर्ड की बात करें तो सोख लेना, चीजों को एब्सॉर्ब करना, ठीक है, पी लेना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इम्बाइबिशंस की मीनिंग पता चल गई। अब डेफिनेशंस की अगर बात करें तो इम्बाइबिशन इज द adsorption of water या water molecules from their outer surface। वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करता है कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर आउटर सरफेस। ये सिंपल डेफिनेशन हुई। अगर थोड़ा और साइंटिफिक जानना चाहते हैं तो एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। तो सिंपल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर सॉलिड सरफेस या फ्रॉम देयर आउटर सरफेस। कोई भी सरफेस है तो ये बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये आउटर सरफेस है और सॉलिड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, लेकिन आउटर सरफेस होगा। क्लियर? दिस इज इम्बाइबिशन। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by the hydrophilic colloids is known as imbibition। अब imbibitions जनरली प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। सेल वॉल ही जो है कि आपका डेड है, रिजिड है। तो सेल वॉल कोलाइडल सब्सटेंस है, बना हुआ होता है सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज से। They are found in nature, that's why they absorb water। और आपके जो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं प्रोटीन्स मटेरियल, जैसे अगर आपका है, अगर पेक्टिन, ये सब क्या है कि दे एब्जॉर्ब वाटर। अगर कैन एब्जॉर्ब 99 टाइम्स मोर वाटर देन देयर वेट। अपने वेट से 99 टाइम्स जो है कि ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर सकता है। सम ऑफ द प्रोटीन आल्सो कैन अब्सॉर्ब वाटर 15 टाइम्स फ्रॉम देयर वेट। अपने वेट से 15 टाइम्स ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है, बट अगर सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करता है। क्लियर? अब जो इम्बाइबिशंस है ये जनरली आपका जो डिफ्यूजन है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वही प्रोसेस है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एक एग्जांपल लो, रेनी सीजन्स में जो न्यूली डोर्स और विंडोज जो वुड्स के लगे हुए होते हैं तो दे गेट स्वेल अप्स, दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम देयर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में वो मॉइस्चर्स होते हैं वाटर्स के, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है सॉलिड सरफेस, तो वो थोड़े से स्वेल अप हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं इम्बाइबिशन। तो सिग्निफिकेंस में 2-3 एग्जांपल हम लोग देखेंगे। वाटर पोटेंशियल जो आपको पढ़ाए थे, क्लियर? नाउ when any solid material absorb water, they release heat release करेगा, and this releasing of heat is called the heat of wetting। कोई भी सॉलिड मटेरियल है, they absorb water, they release heat, and the releasing of heat is called the heat of wetting। When this solid material
absorb water, so they develop a pressure in this substance, and the development of this pressure is called the imbibition pressure. तो इसको imbibition pressure भी कहते हैं, and this imbibition pressure is also called the metric pressure. Metric pressure. And this metric pressure or imbibition pressure is in respect to water potential is equal to, this is your water potential and this is your metric pressure or imbibition pressure. तो water potential is equal to imbibition pressure. Now next one is the imbibition is less in solid surface but more in soft surface. सॉलिड जैसे आपका वुड वगैरह हुआ इसमें कम होता है, सॉफ्ट सरफेस जैसे अगर सॉल्यूशंस की बात की तो इसमें ज्यादा होता है। सॉलिड सरफेस में जो एब्जॉर्प्शन का पावर होता है वो कम होता है और सॉफ्ट सरफेस में एब्जॉर्प्शन का पावर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट जो आपको थोड़ी बहुत बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बाइबिशन की सबसे पहले डेफिनेशन, और ये सेल वॉल्स के थ्रू होते हैं। इम्बाइबिशन सेल वॉल मेड अप ऑफ योर सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, ठीक है। और इम्बाइबिशंस जो प्रोटीन्स वगैरह में होते हैं, अगर्स वगैरह, इम्बाइबिशंस पावर भी एक पॉइंट अभी देख लेते हैं। अब हीट जो रिलीज करी है वाटर एब्जॉर्प्शन में, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेटिंग। प्रेशर जो डेवलप करता है इसमें, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द इम्बाइबिशंस प्रेशर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द imbibitions is less in solid surface and more in soft surface. imbibitions की पावर की बात करें तो imbibitions पावर अभी आपको बताया सबसे ज्यादा किसमें होता है, अगर में। then your pectin imbibitions power, imbibition power more in agar solutions, then pectin, then your प्रोटीन में आप कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हो जो अब्सॉर्ब करता है प्रोटीन, then your cellulose and the starch, हेमिसेल्यूलोज का नाम सुना है, तो आफ्टर दैट स्टार्च, सेल्यूलोज, then हेमिसेल्यूलोज। क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर पेक्टिन है, प्रोटीन है, जो पूछेगा वो ये पूछेगा अगर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कितना इम्बाइबिशन पावर है, तो 99 टाइम्स ऑफ देयर वेट, उसके वेट से 99 टाइम ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकता है अगर इज जनरली या एल्गी है ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्बाइबिशंस। तो इसमें हमने आपको पूरा कवर किया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइबिशंस की बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, कोई सीड्स देखा है आपने, जैसे ग्राम्स की सीड है, तो ग्राम सीड्स को हम जब वाटर में डालते हैं तो दे एब्जॉर्ब वाटर, वो एब्जॉर्ब करता है। अब दैट इज द इम्बाइबिशंस, सरफेस से एब्जॉर्ब किया। और दूसरा है व्हेन सीड एब्जॉर्ब देन द प्रोसेस जर्मिनेशन स्टार्टेड, तो जर्मिनेशन फिर स्टार्ट होगा। क्लियर? फिर आपका न्यूली फॉर्म वुड स्वेल अप हो जाते हैं इन योर रेनी सीजन, तो ये भी इम्बाइबिशंस का है सिग्निफिकेंट। और रिसर्सन इन योर मेनी प्लांट्स, रिसर्सन्स हो जाते हैं सेलिजिनेला वगैरह में, तो ये हो गया एक पॉइंट। ब्रेकिंग ऑफ सीड्स कोड होते हैं तभी जो है कि जर्मिनेशन स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइबिशंस। तो सिंपल है, सिग्निफिकेंस वगैरह आपके इस लेवल पर नहीं पूछेगा कि क्या इसके इम्पोर्टेंस है, तो जनरली आप एक से रिसर्सन ऑफ प्लांट्स याद कर लीजिए, स्वेलिंग ऑफ वुड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, जर्मिनेशंस हो गया सीड कोड के एब्जॉर्प्शंस के बाद, जब सीड कोड
एक्सक्यूज मी, जब सीड कोड एब्जॉर्ब करता है तभी जो है कि सीड कोड की ब्रेकिंग होती है। आफ्टर दैट जर्मिनेशंस आकर, जर्मिनेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट हेयर, ये भी इम्बाइबिशंस के थ्रू हो सकता है। तो बहुत सारे हैं, तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इम्बाइबिशंस का हमने बताया। थैंक यू।